यह है आरबी डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर क्लास और हम लोग कई दिनों से थ्योरी पढ़ रहे थे ना। हाँ, जिसमें कंप्यूटर की पीढ़ी, कंप्यूटर का इतिहास है ना, ये सब पढ़े हैं। अब धीरे धीरे हम लोग आ गए हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक में मतलब जो हम लोगों को यूज करना है ना, तो यूज करने से पहले बेसिक जानकारी तो होनी ज़रूरी है। तो बेसिक जानकारी का मतलब हम लोग समझते हैं क्या बेसिक जानकारी की ज़रूरत है। तो देखिए, बेसिक जानकारी की ज़रूरत जो है हम लोगों को, अभी हम अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर के चलता है ना। कंप्यूटर जो है ना, दो चीज़ों से मिलकर चलता है। पहला क्या? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ठीक है, ओएस। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर के चलता है। पहला क्या? हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। या यूँ ऐसे कहिए कि कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर के पूरा होता है ना। पहला क्या? हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। क्योंकि हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर कोई काम का नहीं है और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के चल नहीं सकता है। कंप्यूटर को ज़रूरत होती है अपने पार्ट को चलाने के लिए। कंप्यूटर को ज़रूरत होती है कि उसमें जो भी हार्डवेयर लगे हैं है ना, उसको चलाने वाला कोई हो, है ना। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ये क्या करता है कि आप जो भी आदेश करते हैं या जो भी तरीक़ा से आप उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, इनपुट करते हैं, जिस माध्यम से जो तरीके से करते हैं, तो क्या करता है ओएस, क्या करता है ना, एक आपको प्लेटफार्म देता है ना, आपके और कंप्यूटर के बीच में काम करने का एक प्लेटफार्म देता है। वो क्या करता है कि आप जो जैसा उसको कहते हैं वो क्या करता है, कंप्यूटर को चलाता है, उसके हार्डवेयर को चलाता है, वैसे वैसे काम करवाता है ना। और फिर जो हार्डवेयर से उसको आदेश मिलता है वो आपको स्क्रीन पे या आउटपुट के माध्यम से दिखाता है ना, आपके अनुसार जो भी है। तो क्या करता है, यही ओएस जो होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो गया कि सिस्टम को चलाने वाला, है ना। जब आप जो आदेश देते हैं तो वो क्या बता दिए कि जो आप आदेश देते हैं वो आदेश ले करके मशीन में, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करके मशीन को चलाता है ना। तो यही है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, कोई तो नाम होगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वही है कि विंडोज़ है ना, डॉस हम पहले भी बता चुके हैं और अभी बता रहे हैं। जैसे एप्पल का ओएस है ना, डॉस है ना, इस तरह से विंडोज़ है। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या करते हैं, सिस्टम को चलाने का काम करते हैं, है ना। अगर मान के चलिए कि हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं, सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर किसी काम का नहीं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के ही कंप्यूटर तैयार करता है या कंप्यूटर चलाता है ना। तो जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हम इसी के बारे में थोड़ा सा समझने वाले हैं कि उसमें वर्जन है ना, वर्जन का मतलब हो गया। तो उसी तरह से क्या किया कंपनी ने, उसमें बदलाव किया, जैसे जैसे उसको वर्जन का नाम दिया गया है ना। तो हम लोग थोड़ा सा उसी का लोगो देखेंगे। जैसे वर्जन का नाम दे दिया तो उसका लोगो भी चेंज कर दिया। अब पूछेंगे लोगो क्या होता है, तो लोगों के लिए थोड़ा सा हम लोग बस इस पे देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, किस कंपनी का लोगो है, पहचान है। ये कौन सी कंपनी का, कौन सी कंपनी का है? हाँ, एयरटेल का है, ठीक है। अब इसी तरह से इसको कहेंगे तो तुरंत धड़ाक से बता देंगे क्या है, बीएसएनएल है। क्यों? क्योंकि आप इसको देख रहे हैं, इसने अपना एक पहचान बनाया, एक लोगो बनाया हुआ है ना। अभी इसी तरह से ये देखिए, ये है आइडिया, ये है आइडिया है ना, और ये है वोडाफोन है। अब दोनों ने मिल करके कौन सी कंपनी तैयार किया, वीआई है ना। इसको देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि ये क्या है, वीआई है ना। तो यही है कि कंपनी ने जो बदलाव किया, जो चेंज किया है ना, कंपनियां जो चेंज करती हैं है ना,
तो उसमें कुछ बदलाव करने के बाद जो बदलाव देखने को मिलता है उसमें कुछ लोगो भी चेंज कर देती हैं, है ना, वो उसका नाम भी रख देती हैं। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। ये है हमारा विंडोज़, है ना। विंडोज़ ओएस मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। इसको कौन सी कंपनी ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट, है ना। अब कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडोज़ की आवश्यकता पड़ती है या ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है ना। तो सबसे पहले कंपनी ने जब ओएस बनाया था ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए, तो कौन सा डिज़ाइन हुआ था हमारा? ये हुआ था विंडोज़ 1, है ना, 1985 में। फिर कुछ और नया चीज़ कंपनी जुड़ी, तो क्या आया? विंडोज़ 3.1, वो भी किस में आया? 1990 में। अब ये देखिए यहाँ पे लोगो में चेंज हो गया, बदलाव आ गया, है ना। फिर इसी तरह से विंडोज़ 95 है, 1995 में आया। फिर उसके बाद क्या आया? विंडोज़ 98, 1998 में आया। फिर ये क्या आया? विंडोज़ XP 2003 में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया? विंडोज़ विस्टा, है ना, विंडोज़ विस्टा 2007 में आया। फिर उसके बाद 2009 में विंडोज़ 7 आया, है ना। फिर उसके बाद जो है विंडोज़ 8 2012 में आया। फिर विंडोज़ 10 2015 में आया। और उसके बाद क्या आया? विंडोज़ 11, है ना, 2021 में, है ना। अब ये देखिए सब में क्या हुआ, कॉमन ये है कि लोगो सबका चेंज होता चला गया, है ना। ये देखिए सबका लोगो जो है चेंज हो गया है ना। अब कंपनी कुछ नया चीज़ जोड़ती है जब, तो उसका नाम भी चेंज करती है ना। तो उसी तरह से जैसे कुछ नया चीज़ जोड़ी तो विंडोज़ 1, फिर नया जोड़ती तो 3.1, कुछ नया और जोड़ी तो 95, फिर 98, फिर XP, विस्टा 7, है ना। इस तरह से कंपनी ने बदलाव करके नाम रखा हुआ है। अब ये देखिए कि हम लोग मार्केट में अभी भी जो देखते हैं, जैसे जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं या कोई थोड़ा कम जानकार होते हैं कंप्यूटर के, तो वो क्या चलाते हैं? विंडोज़ 7, है ना। लेकिन विंडोज़ 7 धीरे धीरे बंद हो गया है। अब क्या आ रहा है? विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11। ये विंडोज़ 8 जो है अब यूज नहीं होता है ना, क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। तो 7 के बाद सीधा लोग अब क्या करते हैं? यूज करते हैं 10। अब ये सोचिए कि मार्केट में अभी ये नहीं पूरा ख़त्म हो पाया है, तो ये कहाँ से आएगा पूरा? अभी ये धीरे धीरे फैल रहा है ना, स्प्रेड हो रहा है, अभी फैल रहा है। अभी ये तो बहुत कम, जैसे अभी नया PC लेने जाएंगे तो ये उसमें मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे कोई लोड करके नहीं चलाना चाहता है। क्योंकि विंडोज़ 11 से बेहतर विंडोज़ 10 है ना। ये काफ़ी कंफर्टेबल है, ये थोड़ा सा कम कंफर्टेबल है, लेकिन देखिए जैसे जैसे ज़रूरत होगी तो इसको भी तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था, और हम लोग जो पढ़ेंगे, जिस बेस पर पढ़ेंगे, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो हमारा होगा विंडोज़ 10, ठीक है। क्योंकि हम लोग अब इसमें ये तो हम लोगों के पास सिस्टम है नहीं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकें उस पर। हमारा सिस्टम एडवांस है, तो एडवांस को ही एक्सेप्ट करेगा, चला पाएगा, इन सबको नहीं चला पाएगा, है ना। और ये जल्दी मिलेंगे भी नहीं। तो यही था हम लोगों का आज का ये, ठीक है, विंडोज़ ओएस, है ना। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी इसका थोड़ा सा ये देख लीजिए कि ये कैसा दिखता है देखने में। अब यहाँ पे ये देखिए, ये है हमारा विंडोज़ का डेस्कटॉप, ठीक है। ये ऐसा इसका इंटरफेस दिखता है ना। अब ये यहाँ से हम लोग देखते हैं, देख रहे हैं ना, विंडोज़ 10 का इस तरह से खुलता है ना। और जो विंडोज़ 11 का है, ये यहाँ से खुल जाता है, वो भी हम बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग को जो पढ़ना है विंडोज़ 10 पर पढ़ना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।